सो है गाइस, न्यूज़ बॉय हियर। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ बात करने तो है गाइस, न्यूज बॉय हियर और आज के वीडियो में मैं सिर्फ बात करूंगा। सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो फर्स्ट तो बात नहीं कर लेते हैं पर बस तो बात नहीं करेगा अभी भाई। तो शान धवन का सबका वीडियो देखेंगे, सबका वीडियो सब कुछ देखेंगे हम लोग, टेंशन मत लो। आई नो तुम लोग मेरे को जाने तो दोगे नहीं, सब कुछ देखे तो सब कुछ देखेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे अपना शार्क टैंक देखने, टेंशन मत लो तुम। सो है चलिए। गाइस, न्यूज़ बॉय हियर। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ बात करने वाला हूँ इंडियाज गॉट लेटेंट का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है उसके बारे में। बहुत ही बड़े अपडेट्स आए हैं सुबह से लेकर अब तक। जैसे कि मैं सुबह के वीडियो में बता चुका हूँ, जब सो के उठता हूँ तो एक अपडेट आ जाता है भाई। तो जब सो के उठता हूँ अपडेट आ जाता है। रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, रेबल किड, जसप्रीत सिंह ये गए थे इंडियाज गॉट लेटेंट पर एंड वहां पे बियर बाइसेप्स कुछ ऐसा जोक मार देते थे जिसके बाद बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रहा है। वो पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ पूछे थे एक कॉन्टेस्टेंट को, जो कि मैं ऑलरेडी सुबह के वीडियो में दिखा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, समझ जाओगे। एंड सुबह के ही वीडियो में मैंने दिखाया था कि एक ट्विटर अकाउंट है हिंदू IT सेल, उन्होंने रणवीर इलाहाबादिया एंड बियर बाइसेप्स के अगेंस्ट में ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल कर दिया है विद मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फॉर प्रोमोटिंग बाप रे ऑब्स्सिनिटी। एंड अभी बाप। का अपडेट ये है कि FIR दर्ज हो चुका है समीर राइना, बियर बाइसेप्स, द रेबल किड एंड इंडियाज गॉट लेटेंट के ऑर्गेनाइजर्स के अगेंस्ट में। इतना ही नहीं, उनके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन का डिमांड किया गया है। इसके बाद कुछ रिपोर्ट्स आने लगे कि मुंबई पुलिस थार स्टूडियो पहुंच ऐसा क्यों लगता है सर फिर की ही वेट कर रहा था, फिर की वेट कर रहा था क्या? गए जहाँ पे वो एपिसोड को शूट किया गया था। वहाँ का क्या थैंक अपडेट यू वो फॉर द बताएंगे, मनी लेकिन भाई। पुलिस पहुंच गए थे स्टूडियो में। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस भी इस कॉन्ट्रोवर्सी के पुलिस भी पहुंच गई है भाई स्टूडियो पे। ऊपर रिएक्ट करे। वो कहे मुझे इसके बारे में पता चला है, मैंने अभी तक देखा नहीं है। चीजों को कहा गया है एंड उसको रॉन्ग वे में प्रेजेंट किया गया है। हर किसी को बोलने की फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच तब खत्म हो जाती है जब हम दूसरों के फ्रीडम ऑफ स्पीच को हनन करते हैं। हमारे सोसाइटी में हमने कुछ रूल्स बनाए हैं, अगर कोई उन रूल्स तो दूसरे की फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे हनन हो रही है? हो तो रही नहीं है, बट एनीवेज आगे को बढ़ते हैं। वायलेट करता है तो बिल्कुल गलत है और उनके अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए। और जो शिवसेना के लीडर भी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट करे, वो कहे शिवसेना बलराज के बच्चों ने ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट करी होगी ताकि बल्लू के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। इस यूट्यूबर को वार्निंग देना चाहती है कि हमारी माताओं और बहनों को ऐसा अपमान भाई पता है एक ये जो था ना, हाँ ये वाला आई थिंक ये वाला है क्या, हाँ यही वाला। इसके कमेंट में देखना जाके, इसके कमेंट पे क्या है कि उन्होंने कहा कि मैंने एक्चुअली वीडियो देखा नहीं है, ठीक है, बट पता चला है, मेरे को सुनने में आया है। तो उसके बाद इन्होंने पूरा बयान दिया। तो ठीक है, नीचे एक आदमी कमेंट लिख रहा है कि हाँ सर मैंने भी नहीं देखा, मेरे पास भी मेंबरशिप नहीं है। इस टाइम पे भी लोगों को बकचोदी से सूझ रही है भाई। बकचोदी, काली बकचोदी। अरे भाई भाई आपके पास कोई मीम्स है अगर इससे रिलेटेड तो आप भेज सकते हैं, बाय द वे डिस्कॉर्ड मीम चैनल पे हम मीम्स भी देखेंगे आज। वीडियो में अकाउंट डेली मोशन। क्या बात कर रहे हो भाई? बिल्कुल गलत है और उनके अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए। और जो शिवसेना के लीडर भी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट करे, वो कहे शिवसेना इस यूट्यूबर को वार्निंग देना चाहती है कि हमारी माताओं और बहनों को ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए, उसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए। अगर वो नहीं सुनता है तो हम उसका शो बंद करने की कोशिश करेंगे और उसे दोबारा ऐसे बयान देने से रोकने की भी कानूनी कोशिश करेंगे। ऑल्सो फॉर्मर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चीफ एंड ऑल्सो राज्यसभा की MP रेखा शर्मा भी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट करी। वो कही वो वीडियो बहुत ही शॉकिंग है एंड मुझे लगता है चाहे वो मेल हो या फीमेल, ऐसे जोक्स को हमारी सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। माँ की पहला बात, लेट्स स्ट्रेट मतलब कॉन्टेक्स्ट बता देते हैं आप लोगों भाई कि वो जोक नहीं था। इट वाज नॉट अ जोक, इट वाज अ वुड यू रैदर क्वेश्चन। ठीक है, वो जोक था ही नहीं पहला बात तो पता नहीं क्यों सबको इसको जोक जोक कह रहे हैं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा वो कैसे जोक है भाई, वो जोक ही नहीं है पहला बात तो। वो एक वुड यू रैदर क्वेश्चन है जो कि आज से नहीं सदियों पहले से चल रहा है। मैंने अपने कॉलेज टाइम में पढ़ा था, मैंने तुमको बताया ही था कि 10 साल पहले मैंने ये तो पढ़ा था कहीं, ठीक है।
सालों पुराना है वो, पता नहीं कब से चल रहा है। मैंने 10 साल पहले पढ़ा था, तो कम से कम 10 साल पहले और आया होगा, तब मेरे तक पहुंचा। मेरे तक सब कुछ लेट पहुंचता है, जब 20 साल पुराना है एटलीस्ट। के ऊपर या फीमेल बॉडी के ऊपर जोक बनाना अच्छा नहीं दिखता है। इससे पता चलता है कि आज का जो यूथ है वो किस लेवल तक गिर चुका है मॉरली। मैंने वो वीडियो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन को फॉरवर्ड कर दिया है। उनको कहा है कि इनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए। इतना ही नहीं, एडवोकेट आशीष राय भी इसके ऊपर रिएक्ट। क्या हो गया सबके पास कुछ सब। भाई नेता, 3 नेता अभी तक मैं देख लिया मैंने 2 मिनट के अंदर। एक एक हिंदू आईटी सेल देख लिया, एक ये देख लिया। और हिंदू आईटी सेल कैसे भाई खिलाफ हो रहा है भाई? कश्मीरी पंडित के खिलाफ सीधे। ये तो गलत है भाई, ये गलत है, ये गलत है भाई। करते हुए कहे, एक कंप्लेंट हमने लॉन्च कर दिया टू द मुंबई पुलिस कमिश्नर अबाउट सम वायरल वीडियोस ऑफ द शो इंडियाज गॉट लेटेंट। उस शो में ऐसे बहुत सारे वीडियोस है विद ऑब्ससीन लैंग्वेज जो किसी भी आम आदमी को अनकंफर्टेबल फील करा सकता है। यानी जो अभी वीडियो वायरल हुआ ये बहुत ही ऑब्ससीन एंड वल्गर है। ये वीडियोस बना के उनका इंटेंशन है पैसा कमाना। हमने एनसीडब्ल्यू एंड महाराष्ट्र वुमेन कमीशन के प्रेसिडेंट्स को रिटर्न कंप्लेंट भी भेज दिया इस मामले में। इतना ही नहीं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर प्रियंक कानून ने तो यूट्यूब के हेड पब्लिक पॉलिसी को भी लेटर लिख दिया डायरेक्ट करते हुए टू कमीशन के मेंबर प्रियंक कानून को ने तो यूट्यूब के हेड पब्लिक पॉलिसी को भी लेटर लिख दिया। भाई क्या छुपाया भाई, दिख ही नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा है ये क्या लिखा है इन्होंने। ईमेल आईडी एकदम दिख ही नहीं रहा है भाई। क्या है, एक सेकंड रुको पास। मीरा चैट विद डबल टी एट द रेट गूगल डॉट। बिल्कुल पता नहीं चल रहा भाई क्या ही हाइड किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश मेरे शेर। ओके, देखा है, पढ़ दिया जाए क्या है भाई। सब्जेक्ट, India's got latent show containing highly objectionable, inappropriate and obscene material and remarks hyphen reg क्या होता है, registration regarding the National Human Rights Commission is mandated and entrusted with the responsibility of protecting and promoting human rights of all, including women and children, under protection of Human Rights Act 1993। ये तो ठीक है, पर इसका इससे रिलेशनशिप क्या है? नंबर 2, हाँ नंबर 1 कहाँ है? 2 3 4 5 6, 1 कहाँ है? 1 यही था क्या? 1 लिखा नहीं है पर इसमें। The commission has received a complaint from Shri Yogendra Singh Thakur, wherein it has been alleged that a YouTube show titled India's Got Latent, hosted by Mr. Samay Raina, contains highly objectionable, inappropriate, and obscene remarks against Indian society. नहीं, ऐसा नहीं है. The complaint highlights concerns regarding the show's propagation of negativity, discriminatory perspectives, religious and culture. एक बार तो रिलीजन का नाम ही नहीं लिया है उसमें. And disrespectful or obscene ideologies, particularly towards women and children. It is further alleged that under the guise of freedom of speech, the show disseminates obscene and vulgar content along with misleading messages, thereby fostering a corrupt mindset in social. भाई आप शायद आर्ट बालाजी की बात कर रहे होगे या तो उल्लू ऐप की। आप आई थिंक गलत लिख दिए हो, गलत थोड़ा। ये इंडियाज गॉट लेटेंट वाला दो ना। ये आर्ट बालाजी और उल्लू ऐप वाला क्यों दे रहे हो? देखो थोड़ा सही वाला भेजो। एक सेकंड। The content in question prima facie appears to be in violation of various legal provisions under Bharatiya Nyaya Sanhita, the protection of children from sexual offences. क्या पॉक्सो लग गया क्या? कुछ भी, क्या चल रहा है? The IT Act and other applicable laws. Furthermore, it is alleged that the show severely infringes upon fundamental rights relating to religious freedom, and safety and dignity of women and children, as enshrined in the Constitution of India. A copy of complaint is annexed here
with your ready reference. अब क्या ताड़ा भी डालेंगे देंगे, पता नहीं भाई, सब कुछ तो डाल ही दिए, कुछ भी डालते रहे भाई. Additionally, Commission has come across certain links indicating that a recent episode of the aforementioned show features YouTuber making vulgar and explicit statements concerning children and women. These statements are not only deeply objectionable but also amount to a serious violation of women and children. Women, children कहाँ से आ जा रहे हैं बीच में? The availability of such content on widely accessible platforms including YouTube, Instagram, and Facebook poses a grave threat to the safety, dignity, and mental well-being of children, including women. Copy paste किया होगा बाबू. The necessary details, including a link of video channel to identify and locate the contest as under. इनको भी membership लेनी पड़ेगी. Watch. Considering the gravity of the matter, the Commission has taken cognizance of the issue under Section 12 of the Protection of Human Rights Act 19. इतना जल्दी तो होता नहीं है कहीं कुछ भी, ये सब पे इतना जल्दी actions. In view of foregoing, you are hereby directed to take urgent action to remove the concerned episode/video from YouTube. ठीक है भाई, हटा देंगे, मतलब हटा ही दिया है एक्चुअली में. Prior to the removal of such content, you are also required to submit details of the channel and specific videos to the concerned police authority where the FIR has been registered for further necessary action. An action taken report in this regard shall be furnished to the Commission within 3 days. 3 (10 days) from the date of issue of this letter. Decide कर लो यार, confuse हो गया है भाई. 3 की 10 days, 3 या 10 days, 10 या 3 days, 3 या 10 days, 10 या 3 days. Copy for kind information and needful action. 3 S.K. Krishnan, Secretary, Ministry of Electronic and Information Technology. बाप रे बाप, यही होता है जब जल्दबाजी में काम करता है. मैं इनको यहाँ भी इग्नोर कर दिया गया है. नकुल दुल स्टोरी सब कुछ देखेंगे भाई, पहले ये तो देख ले, एक चीज तो देख ले पहले. जो भी आपके मीम स्टोरी जो भी देखना है वो सब डिस्कॉर्ड पे मीम चैनल पे भेज दे. या डायरेक्ट करते हुए टू टेक अर्जेंट एक्शन टू रिमूव द कंसर्न्ड एपिसोड वीडियोस फ्रॉम यूट्यूब. मतलब उन्होंने लेटर लिखा है यूट्यूब के हेड पब्लिक पॉलिसी को लिखते हुए कि वो जो एपिसोड है मेंबर्स ओनली, उसको तुरंत से डिलीट किया जाए, रिमूव किया जाए. और बता दूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की एमपी महुआ माजी भी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट करी. वो बताई ना कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है. बिया बाइसेप्स को प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कुछ महीने पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड भी मिला है. उसका तो एटलीस्ट वो रिस्पेक्ट करता. एक पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन का जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत प्योर होता है. एंड पेरेंट्स के ऊपर ऑब्सिन कमेंट्स करना इज नॉट एक्सेप्टेबल. स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए. और जो बता दी बहुत सारे वेब सीरीज है जो हम अपने फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं. ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंसर्न्ड मिनिस्ट्री का रिस्पांसिबिलिटी है कि ऐसे कंटेंट को अपलोड होने ना दे. वैसे कंटेंट को बैन कर देना चाहिए, तभी वो कुछ लेसन सीखेंगे. और जो अभी कुछ ही टाइम पहले अपडेट, झारखंड भी पहुंच गया भाई. झारखंड वाले कैसे इतने इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? ये झारखंड वालों क्या हो गया भाई, तुम लोग को क्या हो गया? क्या हो गया भाई? थोड़ा ध्यान दो इधर, थोड़ा भी किसी झारखंड बनाओ पहले मेरा, ठीक है? तुम लोगों को नौटंकी करना है, ये सब काम हम कुछ कर नहीं रहे झारखंड में. डेटा है कि जो असम पुलिस है उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दिया है अगेंस्ट आशीष संसलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा यानी द रेबेल किड, रणवीर. टुडे गुवाहाटी पुलिस हैज रजिस्टर्ड एफआईआर अगेंस्ट certain YouTubers and social influencers, namely Ashish Chanchalani, कहाँ से बेचारा, जसप्रीत, अपूर्वा, रणवीर, समय and others. समय रहना and others. अदर्स में कौन कौन आ रहा है? मैं भी हूँ क्या इसमें? अदर्स में मैं नहीं कुछ किया भाई. हेलो सर, प्लीज, आई कैन फाइट रजत दलाल बट नॉट ऑल दिस. रणवीर इलाहाबाद या समय रायना एंड इंडियाज गॉट लेटेंट के ऑर्गेनाइजर्स के अगेंस्ट में. क्यों? वही रीजन की वजह से. इसके बारे में बताते हुए खुद असम के चीफ मिनिस्टर एक ट्वीट किए थे, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो. लास्ट में लिखा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन इज करंटली अंडर वे. ऑल्सो आरएसएस के एक मेंबर, असम के चीफ मिनिस्टर जी आपके चुम उसी साइड से है. असम से कि नहीं पता नहीं, पर उसी साइड से है.
उसके इतना कुछ कोई लोगों ने बोल दिया, उसमें कुछ करिए ना, इसमें कहाँ घुस रहे आप जबरदस्ती। मेंबर योगी देवनाथ एक ट्वीट अरुणाचल से है, बस उसी साइड से है ना, नॉर्थ ईस्ट से। करते हैं जहाँ पे वो लिखते हैं इन दोनों को फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। फांसी से कम सजा ही नहीं होनी चाहिए। अब पागला उगला गए हो क्या? कौन है भाई ये? एक मेंबर योगी देवनाथ एक प्रवक्ता सनातन धर्म संस्थान सेवा ट्रस्ट ट्रस्ट भारत आरएसएस पर पगला उगला गए हो क्या? क्या हो गया भैया? दिमाग उमाग सही है? हाँ? कुछ भी बोल रहे हो, गोलगप्पे खा के मुंह फुला लिया, उसके बाद कुछ भी बोले जा रहे हो। एक ट्वीट करते हैं जहाँ पे वो लिखते हैं इन दोनों को फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए, बट इनको काफी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे कहते हुए भाऊ मत बोलो, मैं खुद ही राजपूत हूँ भाई, ठीक है, और मैं सबका मेंबर हूँ, मैं खुद ही सनातन हूँ, मेरे उसमें लिखता है धर्म क्या है, सनातन, ठीक है। जी, मैं भी अब डरूं क्या इन लोग से? मैं ही खड़े कर दूंगा इधर सारे राजपूत, कहूंगा ये क्या है भाई, ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। अब जैसे कि बताया इतना कुछ हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुका है, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रिएक्ट कर चुके हैं, बहुत सारे मिनिस्टर इस कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। तो क्या बहुत जल्द बियर बाइसेप्स, समय रायना एंड You're बिहारी यार, कुछ भी। रेबल किड को अरेस्ट किया जाएगा। रैंडम सेना इसी से रिलेटेड एक ट्वीट किया था जहाँ पे आप देख सकते हो वो कुछ पिक्चर शेयर किए। उन पिक्चर्स में आप देख सकते हो रणवीर इलाहाबादिया बीजेपी के कुछ पॉलिटिशियंस के साथ है, वो उनका पॉडकास्ट भी ले चुके हैं अपने चैनल पर। बहुत थोड़ा आउट ऑफ लूप हूँ। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सनातन धर्म एंड हिंदुइज्म? ऐसा कहते हैं कि सनातन धर्म सबसे पुराना था, द फर्स्ट रिलीजन, ऐसा ऐसा कहता है, और उसमें से हिंदुइज्म है। मेरे को भी पता नहीं, मेरे बचपन से डायरी में बस वही लिखाया जा रहा है। पता है मेरे को कुछ नहीं, मेरे पिताजी को पता है सब। रैंडम सेना लिखता है कुछ नहीं होगा इस मॉमी लवर को, रीजन ये पिक्चर्स है। और तो बता दो ध्रुव राठी भी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट करे। वो एक ट्वीट करते हैं मैं हमेशा से अब्यूजिव एंड वल्गर लैंग्वेज के अगेंस्ट रहा हूँ। मेरे 1000 से ज्यादा वीडियोस में, शॉर्ट्स में, रील्स में जो मैंने बनाया है उसमें आप एक भी सिंगल अब्यूजिव वर्ड नहीं सुनोगे। अभी जो हो रहा है डैंग कॉमेडी के नाम पे इस प्योर नॉनसेंस। इसका एकमात्र पर्पस है टू शॉक एंड डिसगस्ट ऑडियंसेस फॉर व्यूज व्हिच इज हैविंग अ डिजास्टरस इंपैक्ट ऑन द मोरल डेवलपमेंट। अरे आप वही है ना जो आए थे चेस खेलने, फिर कह रहे थे आपका देखता हूँ मैं, बहुत मजा आता है, इट्स फन। उसमें कभी गाली नहीं दे रहा था वो, जब आप फन कर रहे थे तो। क्या झूठा आदमी है भाई, इसको भी चाहिए गाली, गाली दिया था इसको मैंने, आज ये और गाली खाने वाली हरकतें कर रहा है। डेवलपमेंट ऑफ आवर यूथ। हालांकि इसके लिए किसी गवर्नमेंट बैन्स की मांग करना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इससे कठोर सेंसरशिप व्यवस्था लागू हो सकती है। इसके बजाय हमें कंटेंट क्रिएटर्स को प्रेशराइज करना चाहिए टू मेक बेटर कंटेंट। प्रेशराइज करना चाहिए। Shows like India's Got Latent have the same impact on moral decay of society as films like Animal, and they need to be called out for it. एनिमल के पीछे ही पड़ गया हर चीज ये भाई, ये लेटेंट से ज्यादा तो एनिमल मूवी के पीछे पड़ा हुआ है भाई ये बंदा, मैंने ध्यान दिया, तुमने देखा है? हर बात को ये घुमा फिरा के एनिमल पे ले आता है, देख के तुमने कभी ध्यान दिया इस बात पे? कुछ भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होता है, इट्स सेम एज एनिमल मूवी। हनी सिंह सेम एज एनिमल मूवी, कुछ भी और एनिमल मूवी। पता क्या प्रॉब्लम क्या है तेरे को एनिमल मूवी से? उन्होंने तेरे को पैसे नहीं दिए, क्या हो गया? ब्रो एज पर्सनल बीफ की तरह रणबीर कपूर, हाँ भाई अलग ही आदमी है ये। एनिमल हेटर है। in strong words। इतना ही नहीं, ये सब होने के बाद बियर बाइसेप्स एक एपोलॉजी वीडियो अपलोड किया अपने ट्विटर पर, आप देखिए। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people. ये लाइन सुना सुना क्यों लग रहा है? ये लाइन सुना सुना क्यों लग रहा है? एक सेकेंड, ये वाला है क्या? I've made a severe and continuous lapse in my judgment, and I don't expect to be forgiven.
I'm simply here to apologize. So what we came across that day in the woods was obviously unplanned, and the reactions you saw on tape were raw, they were unfiltered. None of us knew how to react or how to feel. I should have never posted the video. I should have put the cameras down and same but stopped different. recording Yeah, what we were going same through. but different. There's a lot of things I should have done differently, but I didn't. And for that, from the bottom of my heart, I am sorry. I want to apologize to the internet. क्या बात है भाई. तो एक सेकंड, एक और चीज मेरे को चेक करना था. सिर्फ लोगोन पॉल अपॉलॉजी वीडियो नहीं, मेरे को चेक करना था अपॉलॉजी वीडियो यूट्यूबर. इस पे क्या आता है टॉप पे? वीडियो क्या आता है टॉप पे? इसका आता है क्या? नहीं, हम लोग को इनकॉग्निटो करके चेक करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें तो इसी का आता रहेगा. इनकॉग्निटो पे एक सेकंड चेक कर रहा हूँ मैं, तुम लोगों को दिखेगा नहीं. आई जस्ट वांट टू चेक कि इसने सिर्फ जाके सर्च किया है अपॉलॉजी वीडियो यूट्यूब वीडियो. लोगन पॉल नहीं आ रहा इनकॉग्निटो में भी. उस तो क्या कीवर्ड यूज किया होगा, मैं बस पता करना था क्या कीवर्ड यूज किया इसने. किया है क्या? लोगन पॉल ही डायरेक्ट सर्च किया था क्या इसने? लोगन पॉल अपॉलॉजी वीडियो, उसका कमबैक हो गया ना शायद इसीलिए. ये क्या आदमी है भाई? People of all ages don't want to be the kind of person that takes Big that YouTuber. responsibility Yeah. lightly, and family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video, and all I can say in the end is I'm sorry. DeepSeek. I hope you can forgive me as a human being. अब जैसे कि मैं बताया, वो ट्विटर पर पोस्ट किए थे. इसके बाद बहुत सारे लोग कमेंट्स करने लगे, इंस्टाग्राम पर क्यों पोस्ट नहीं कर रहे हो, इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करो. बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे. इसके कुछ टाइम बाद वो इंस्टाग्राम पर भी अपॉलॉजी वीडियो अपलोड कर देते हैं. तो यही भाई अब तक का पूरा अपडेट. क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? अब बोलेंगे यूट्यूब पे नहीं डाल रहे, यूट्यूब पे भी डालो, यूट्यूब पे भी डाल देगा. तो ऐसे यूट्यूब पे भी डाल दिया, अब अपने सर पे लिख के क्यों नहीं घूम रहे हो कि आई एम सॉरी. वो भी करो. ऐसा खतरनाक ही चल रहा है भाई. मीम्स कुछ भेजा किसी ने, देखा जाएगी क्या भेजा भाई. अबे यार लॉगिन किए बिना नहीं देख सकते हैं क्या? देखने दो ना यार, लॉगिन किए बिना प्लीज सर, प्लीज देखने दो ना यार. इसका कहीं तो आया होगा ना नकुल धूल का, ऐसे भेजो ना यार. For sake of argument or before anyone tries to get cute, this is a serious. 7 साल पहले भी नहीं भाई, ये जो तुम दिखा रहे ना कि ये क्वेश्चन वुड यू रादर का क्वेश्चन 7 साल पुराना भी नहीं, ये इससे भी पुराना है. 100% लिख के दे रहा हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि मैं जब कॉलेज में था तब मैंने ये देखा था, ठीक है? तो कॉलेज में तो मैं 10 साल पहले था, 2016 में पास आउट हुआ हूँ मैं. वही लास्ट ईयर में तो मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ, एग्जाम दे रहा हूँ. उस समय थोड़ी पढ़ा होगा, ये सब देखा होगा. दिस क्वेश्चन इज एट लीस्ट 10 years ओल्ड. 7 साल भी नहीं भाई. 1990 की बात. और कोई मीम आया क्या? नकुल धुल का यूट्यूब पे आ गया, देखा जाए. क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है. ये बोला क्यों था इसने रैंडमली, मेरे को समझ ही नहीं आया. कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? भाई अपने देश में इतने सारे क्रिएटर, मेन स्ट्रीम क्रिएटर डेली इतना जहर उगलते हैं रिलीजन पे, जात पात पे, लोगों को लड़वाते हैं, छोटे बच्चों को गलत चीज़ें सिखाते हैं, लिटरली ऐसी तैसी करते हैं यूथ की. बट वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन? वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन? हम कब सोचते हैं कि बस अब बहुत हो गया? जब अपना सेक्स बॉम्ब, सेक्स का पिटारा, संभोग, बियर बाइसेप्स 10 साल पुराना जोक रेडिट से चुरा के लाता है और वो डिक्टो सेम टू सेम आगे शो पे चेप देता है, तब पुलिस होती है इसकी यहाँ को चोदूं, इनकी ऐसी करता हूँ. वाओ मस्त, मजा आ गया भाई, क्या बंदे हो तुम यार. देश भी मस्ती है ये. बट माई टेक इज
कि जो मेन स्ट्रीम माफिया है जो जल रही है कि समय का शो चल रहा है ना, ये बंदा, हम ऐप वैप खोल के बैठे, इतनी बड़ी कंपनी खोल के बैठी हैं, ये बंदा लेकिन अकेला चला रहा है यूट्यूब पे ऐसा शो, है ना। इसकी शो की माँ चोदो। इन्होंने, मेरा टेक है, इन्होंने बियर बाइसेस को पैसे दिए, जाके तो ये लाइन मार के आगे हम देख लेंगे। मैं बता रहा हूँ ये बियर बाइसेस वाला कहता तो ये लाइन मार के आ मैं हम देख लेंगे। प्लांट, इसको भेजा हुआ था वहां से कैसे तैसी करके, ऊपर से यूट्यूब पे भी इसकी व्यू चुरा रहा होगा समय। भाई ये इंडिया का जो मेन स्ट्रीम माफिया है, ये समय का शो चलने दे ही नहीं सकते। समय के इन्फ्लुएंस के अंडर ये चलने दे ही नहीं सकते। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज खोल के बैठे हैं, $1 बिलियन कंपनीज खोल के बैठे हैं, ऐप बना के बैठे हैं, ये चलने दे ही नहीं सकते कि एक बंदा कैसे कंट्रोल कर सकता है इतनी सारी चीजें। नॉप, हो ही नहीं सकता। एपिसोड रिमूव कर दे वाईटी है, वो तो पहले ही रिमूव, उसने खुद ही रिमूव किया ना, वाईटी इंडिया ने। ये बेटी चोद के समय को फोर्स करेंगे इसे ओटीटी पे बेच, नहीं तो बंद करवा देंगे। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, इन पे इतना पैसा है, ये बोलेंगे बेच। इनको चाहिए ये इन्फ्लुएंस, ये अपने हाथ में चाहते हैं ये पावर। ये अपने हिसाब से गेस्ट बुलाएंगे, ये देख ही नहीं सकते बहन चो क्या है, तो किस मिठू को बुला रहा बेटी चौथ, खुशी कपूर को बुला, अपने हिसाब से गेस्ट बुलवाएंगे। बेसिकली शो की माँ चोद देंगे इसकी, पर अपने पास लेना चाहते हैं इसे। मैं लिख के दे रहा हूँ, या तो इसे ओटीटी पे बेचना पड़ेगा या इसका ये शो बंद करवा देंगे। इन पे इतना पैसा, इतनी पावर है, इन दी एंड यही फेट होगा इसके शो का। ये लोग देख ही नहीं सकते कोई बेटी चौथ कल का लौंडा सोशल मीडिया से उठाए और अपने हाथ में इन्फ्लुएंस ले ले, उसमें हिसाब से चीज़ें चला रहा है, अपने बंदों को बुला रहा है जिनको वो चाहता है, और लोग देख भी रहे हैं। बहन चो हमारे एक्टरों को कौन देखेगा फिर? लिख के ले लो। क्या लगता है चैट, तुमको ऐसा हो सकता है क्या? भाई जितना ज्यादा मैं ऐसे एक्चुअली इस सब सीन में रहा हूँ ना, उतना ज्यादा मेरे को लगता है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है तू कह रहा नो 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 नहीं हो सकता, फैक्ट्स पॉसिबल बट आई गेस नॉट। यस पॉसिबल, पॉसिबिलिटी तो है। भाई दिक्कत है कि मेरे को लगता है पहले अगर मैं सोचता ना, 4 साल पहले मेरे को ये कोई दिखाता और कहता कि यार ऐसा है, मैं कहता पागल है, किसी को क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। पर जब मैं 4 साल इसमें रह चुका हूँ, इस स्ट्रीमिंग लाइन में, और ये सब मैंने देख लिया भाई, ये सब हो सकता है भाई, सब सब पॉसिबल है, ये सब कर सकते हैं भाई, कोई भरोसा नहीं है। रणवीर अलावादिया वाला तो आई थिंक वो तो नहीं हुआ होगा, बट बाकी है कि वो लोग की इसकी गाड़ी मार दी जाए। और भाई डैम ब्रो, मुझे द दिक्कत इज ना कि दिस इज द बिगेस्ट शो इन इंडिया भाई। दिस इज द बिगेस्ट शो इन इंडिया, चाहे कोई माने चाहे ना माने, बोले कि नहीं नहीं ये है वो है वो है, दिस इज द बिगेस्ट शो इन इंडिया। इस पे अब सबको ही हाथ पैर जैसे मार सकता है सब मारेगा, जहां से कुछ मिल जाए। ट्राई तो इन्होंने बहुत एपिसोड तक किया, इन्होंने 12 एपिसोड बैठ के सबने पूरा ट्राई किया कि इस वाले पे आउटरीच कर दे क्या, नहीं इस वाले पे आउटरीच कर दे क्या, इस वाले पे आउटरीच कर दे क्या। सब जगह उन्होंने खोजा आउटरीच करने के लिए, कुछ हो नहीं रहा था पर डालने पे ज्यादा लोग आउटरीच भड़क रहे थे नहीं, बट देन दे वर लाइक फाउंड गोल्डन टिकट फ्रॉम द माउथ ऑफ रणवीर। वो लोग तो दुखी होंगे मेरे को लग रहा है, ये लोग बोला अरे शिट यार रणवीर नहीं क्यों बोला, समय बोल देता ना यार तो मजा आता। ठीक है, तो अब मेरे को लग रहा है वो लोग दुखी हो गए होंगे थोड़ा सा, शिट यार यही चीज समय रहना बोल देता मजा ही आ जाता भाई, उसके बाद जो गान मारते। कहता वीडियो बोला रणवीर ने समय पुकी को क्यों पेला। इनसाइडर न्यूज, ए सेल टू नेटफ्लिक्स, क्या बात कर रहा हो, तन्मय कन्विंस है, मेरे को पता भी नहीं है भाई, मेरे को भी नहीं पता ये सब भाई, ये तो तुम भी लोग इनसाइडर न्यूज है, मेरे पास तो नहीं है भाई।
इनसाइडर न्यूज है, बिग बॉस क्यों खोज रहा हूँ मैं? तो ये रिफ्लेक्स मेरा क्या देखना था हम लोग को? श्वेताब, श्वेताब क्या बोलेगा देखते भाई, हमारी भाभी क्या बोल रही है? आ जाओ भाई, देखा जाए। एक हफ्ते से जितने लोग भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कल जिसने भी बहुत बढ़िया काम किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अबे चुप हो सड़ी है। ये क्या है, ये क्या कॉन्ग्रेचुलेशंस क्या चोद रहा है? बात चलती रहेगी इन सब पे, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारी खुद की जिंदगी है। हम जिनकी बात कर रहे हैं सब अरबपति, करोड़पति, खरबपति हैं भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इन सब चक्करों में अपने दिन की धज्जियां मत उड़ा देना, ये बस मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ। आई अंडरस्टैंड बहुत ही थ्रिलिंग न्यूज है, बट अपने दिन को अभी भी सक्सेसफुल बनाओ। तुम्हारी जिंदगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना काम किया लिखो। अगर तुमसे काम नहीं होता, प्लानिंग में परेशानी है, इसी चीजों में चलना क्या मत चल। क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और disgusting thing I've ever heard. forever. Right off the bat, two things. This probably is the most disgusting thing I've ever heard. Second चीज आती है, why would a person say that? 2 या 3 थ्योरीज हैं। पहला, ये इंसान ने इम्प्रोवाइजेशनली इसी मोमेंट बोल दिया, मैं इसमें रखूंगा ऑलमोस्ट 0%। सेकंड, मुझे लगता है बिकॉज ये इंसान बहुत हाइप्ड अप था, बहुत टाइम से अपने पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों से हमेशा ये बात भी कर रहा था कि बहुत वाइल्ड शो है, बहुत ही क्रेजी शो है, बहुत ही ऑफेंसिव या ऐसा ह्यूमर है, वैसा ह्यूमर है, बहुत चलने वाला है। तो आई थिंक अपने दिमाग में इस इंसान ने एक इमेज रच ली थी कि ये चीज़ें कैसी होनी चाहिए, और इस इमेज से करस्पॉन्ड करने के लिए, कॉन्ग्रुएंसी पाने के लिए उस इंसान ने आई थिंक ये चीज़ प्रिपेयर करी अपने दिमाग में, रिहर्स करी कि हाँ क्या चीज होगी जो मैं ला सकता हूं या मैं बोलूंगा वहां पे, जहां पे वो शायद मैं एनर्जी मैच कर पाऊं या फिर मैं वो एटलीस्ट वाइल्डनेस में पीछे ना दिखूं। एक यूट्यूबर की कंपेटिटिवनेस की भावना होती है ना, मुझे लगता है ये वहां से आया है। दोनों चीजों में आप एक चीज देखोगे, जनरली रिवील क्या हो रहा है, व्हाट यू गेट इज अ ग्लिम्स ऑफ प्रॉब्ली द रियलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। फाइनली जब इस इंसान को लगा कि भाई मेरे पास मौका है खुलने का, कि भाई मेरे क्या मोमेंट हो सकते हैं या फिर क्या चीज हो सकती है जो मैं बोल सकता हूं जिससे मैं भी बहुत वाइल्ड दिखूं, बहुत एजी दिखूं, एंड दैट टू मी वुड ब्रॉडली रिफ्लेक्ट द नॉट फिल्टर होता है। दूसरी तरफ, और तुम्हारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं है कि तुम ये क्या पूछने वाले हो। तुमने अपनी इमेज फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या सेट करी, पोजीशन में बैलेंसी है। इस बहुत सारा समाज इस वक्त रूठा हुआ है, गुस्सा हुआ है। हम तो गुस्सा हो गए हैं आप पे। इन्फ्लुएंसर बनता कैसे है? पहले तो इस शब्द में ही प्रॉब्लम है, इन्फ्लुएंसर, क्योंकि इस शब्द में अंदर ही अंदर इंप्लाइड है एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक मॉरल ड्यूटी। इन्फ्लुएंस करने वाला है इंसान, तो ये मॉरली सही चीज ही करेगा और मॉरली सही तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा। रियलिटी में इसका कितना कोरिलेशन है? मुझे लगता है घंटा कोई कोरिलेशन नहीं है, हो सकता है नेगेटिव कोरिलेशन हो। अब इसको देखते हैं रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्फ्लुएंसर बनता कौन है? जो लोग सक्सेसफुली इन्फ्लुएंसर बनते हैं वो रेयरली वो लोग होते हैं जो डिजर्व करते हैं इन्फ्लुएंसर बनना, जो एक्चुअल में ऊपर बैठे हुए हैं, जो एक्चुअल में लोग सक्सेसफुली इन्फ्लुएंसर बनते हैं। जैसे कि श्वेताब जो एक्चुअली में इतने सालों से ऊपर बैठा हुआ है, जो इन्फ्लुएंसर बनता है, वो रेयरली ही डिजर्व करते हैं। वो हैं जो सबसे बुरी तरह से इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, जो टॉप पे जितने लोग बैठे हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, डेली बस याद करता है, एक वीडियो दिखाता है और 10 मिनट तक चोदते रहता है बात। जो वर्ड है इन्फ्लुएंसर, जो उसका मीनिंग है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी, उसके बाद सम पोर्शन में एंटरटेनमेंट, टैलेंट, क्रिएटिविटी, ये सब जितनी चीजें आती हैं, उसमें जो पहली 2 चीजें उनसे तो कोई लेना देना नहीं है। बाकी जो 3 चीजें हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसरों का इनसे भी कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली में टैलेंटलेस हैं, क्रिएटिविटी नहीं है उनके पास, बस उनको बकवास करवा लो, टेढ़ी मेढ़ी बातें कर लो, शॉक। एग्जैक्टली भाई, आजकल क्या हो गया लोगों को यार, लोग अपने बारे ही बताने लगते हैं यार। कभी ध्यान दिया तुमने? एकदम अपने ही बारे बता देते हैं वो लोग। मैं देख रहा हूँ यार, जब से ये बिग बॉस देखना शुरू किया ना, बिग बॉस 18 वाले जब से देखा है, हा? उसमें भी लोग अपने ही बारे बता देते थे, दूसरे के बारे बुराई करते करते अपने बारे ही बता देते थे कि मैं ऐसा हूं। ये भी वही कर रहा है, गजब हो गया भाई। कंटेंट पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं इस वक्त। आप अपने दिमाग में रैंडमली सिंपल एक टेस्ट करिए, तुम्हारे दिमाग में सबसे टॉप इन्फ्लुएंसर कौन है इंडिया के? इंस्टाग्राम सबको मैं कंबाइन करके बात कर रहा हूँ फॉलोअरशिप में। जो भी तुम्हारे दिमाग में इस वक्त के टॉप क्रिएटर्स आएंगे, तुम खुद बता लो उसमें से कितने हैं जो तुम कहते हो डिजर्व करते हैं, सम्मान आता है आपका। क्या इन्फ्लुएंसर है? क्या बात करता है? मेरे ख्याल से 70 to 80% होंगे जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, जिन पे आपका एक्चुअल में कोई सम्मान नहीं आता। आप उनका कंटेंट देखते हो, लेकिन तब भी आप उनको फॉलो करके भी बैठे हो, और आप जानते हो ये फॉलो करो भाई, चुतिए को टॉक कंटेंट ही है। टेढ़ी मेढ़ी बातें कर लेंगे, वाहियात बातें कर लेंगे, मूर्खों वाली बातें कर लेंगे, और मूर्खता ही है लार्जली। कोई
Majority क्या बात क्या है? podcaster बात भी बताओ भाई। अपनी इमेज छापने जाते हैं पॉडकास्टर के बाद, पॉडकास्टर पैसे लेते हैं, वही पॉडकास्टर दुनिया को बताएगा मैं बहुत डीप हूं, फिर वही 2 कौड़ी के वाहियात घटिया मूर्ख लोगों को प्रमोट करेगा, बार बार बुलाएगा और ऐसी वाहियात बातों पे हंसेगा जिसकी कोई हद नहीं है। पूरा के पूरा मूर्ख बनाया जा रहा है आपको पैसे के लिए। क्या और पॉडकास्टर फिर पे क्या वही होगा? 2 कौड़ी में जाते हैं पॉडकास्टर के बाद, बात कर रहा हूं। ऐसे एक वाहियात लोग अपनी इमेज छापने जाते हैं पॉडकास्टर के बाद, पॉडकास्टर पैसे लेते हैं, वही पॉडकास्टर दुनिया को बताएगा मैं बहुत डीप हूं, फिर वही 2 कौड़ी के वाहियात घटिया मूर्ख लोगों को प्रमोट करेगा, बार बार बुलाएगा और ऐसी वाहियात बातों पे हंसेगा जिसकी कोई ये पॉडकास्ट नहीं करता था क्या? नो प्रकार इधर प्रकार पे ही डिस कर रही है, तो ये खुद ही पॉडकास्ट करता था। ये लोगों को बुला बुला के, कभी समय को बुला बुला के लौंडे गिरी कर रहा है, एकदम लौंडे वाली जोक्स मार रहा है बैठ के। The wild shits that he was, अबे भाई तू भी पकड़ा जाएगा भाई। इसका भी रील काट के डाल दो भाई। समय के साथ साथ ये भी पिस जाएगा उधर, इसको फिर भाई ऐसा भी कुछ नहीं था, ठीक है। इसके पॉडकास्ट में बहुत कुछ बोला इसने, ऐसा नहीं है ये तो दूध का दूल्हा है। तो काट के डाल देगा भाई, मत कर भाई, मत कर। लोग कहेंगे अबे समय को गरियाना है, उसमें देख लेंगे वो क्लिप कट के, उसमें तेरा बोला हुआ होगा, फिर तू चूत जाएगा, उसके नाम पे चल जाएगा वीडियो। हद नहीं है। पूरा के पूरा मूर्ख बनाया जा रहा है आपको पैसे के लिए। पैसा बहुत ज्यादा है, दलदल लेवल पैसा है। इस नगरी का इन्फ्लुएंस वर्ड से तो कोई मतलब था ही नहीं। प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है कि आपने माना क्यों, आप क्यों बेवकूफ बन गए ना? नहीं है, लेकिन आप बहुत महान है। मैं पागल हूं इसके लिए, रोड पे पागल हो जाऊंगा उसको अगर देख लूंगा तो। मैं यहां पे एक चीज क्लियर कर लो, ये पहला एग्जांपल नहीं, ये आखिरी एग्जांपल नहीं है, ये एक एक्सट्रीम एग्जांपल है। अगर इस एग्जांपल से जग सकती, क्योंकि इन नहीं है, हमें एक नया वर्ड ढूंढना पड़ेगा। क्रिएटर एक्चुअली बेटर टर्म है, क्रिएटर हैं ये। भाई कसम से बता रहा हूँ, लगा दूंगा ना तेरे दोस्तों के ग्रुप में जहां तू बैठ के ना बकवास चोदी करता है एक कैमरा, तो मैया चुट जाएगी भाई तुम्हारी, ठीक है? सही बता रहा हूँ भाई, गांड फट के हाथ में आ जाएगी तुम्हारी। शहताब गंगवार, इतना दूध का दूल्हा मत बनो, इतना एक्टिंग मत करो कि बहुत एकदम तपस्वी आदमी हो तुम। कुछ नहीं हो ऐसा तपस्वी हो पस्वी। क्या दोगले भाई, ये क्या दोगले भाई। कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर नहीं है। जब तक आप इनको मनुष्यों की तरह नहीं देखोगे जो एक नौकरी कर रहे हैं, उस नौकरी में बस पैसा इतना ज्यादा पीट रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। सबसे खतरनाक बात क्या है कि आप कन्विंस्ड हो कि सेलिब्रिटी पीआर होती है। आप कितने बड़े मूर्ख हो कि आपने कभी सिंपल 2+2 नहीं किया और ये नहीं सोचा कि सेलिब्रिटी अपनी पीआर इन्फ्लुएंसरों के द्वारा कर रहे हैं। तो इन्फ्लुएंसरों को तो सबसे ज्यादा आता है अपनी पीआर करना। गेम एट द एंड पीआर का है, सिंपल कंज्यूमर साइकोलॉजी का है। मुझे बस ये देखना है वर्क क्या करता है। ABCD 4 नोड्स हैं, सिंपल अगर ये वर्क करते हैं तो मैं क्या करूंगा, अपने आप को उन 4 नोड से अटैच कर दूंगा। मेरी नहीं रियल हो गया भाई, इसकी बकवास नहीं सुन पाऊंगा मैं, बर्दाश्त के बाहर है भाई। एकदम गजब हिपोक्रेट हो जाते हैं भाई लोग। गजब हिपोक्रेट हो जाते हैं भाई। इतना मतलब दोगलापंती तो मतलब उसका कोई हद ही नहीं है भाई। पीपोए वीडियो नहीं भाई, पीपोए को भी नहीं देखना है मेरे को, आज छोड़ दिया मैंने, हो गया भाई मेरा। मैं जा रहा हूँ शार्क टैंक देखूंगा चुपचाप से। यही है भाई, मेरा टेक हो गया, मैंने दे दिया, हो गया। आई एम डन विथ माई टेक। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। कम ऑन, मेरे तो नहीं हो पाएगा भाई, थक गया मैं। याद तो बता क्या हुआ। मैं तो कल तो जब बता रहा था चैट में तो मैंने बोला था यार ये क्या है, सब भूल जाए, कोई सीरियस नहीं है सारा, ये तो बहुत पुराना जोक है। मेरे को पता है ना कि बहुत पुराना है, मैं खुद ये बताया तुमको 10 साल पहले तो मैंने ही देखा था, तो उससे भी 10 साल पहले का होगा। फिर एनीवेज मैं सुबह गया ब्रश करने, उधर ब्रश करते हुए इधर आ रहा हूँ, पापा कह रहे हैं, मम्मी बोल रही है तुम्हारा दोस्त न्यूज़ पे आ रहा था। मम्मा क्या हो गया? फिर पापा कह रहे हैं, पापा बोलो पता नहीं, पापा देख रहे थे तो पापा बोल रहे हैं हाँ मुझे क्या हो गया? नहीं वो कुछ दिखा रहा था, बताया नहीं, कुछ तो जोक मारा है उसके कारण वो हो रहा है कि जेल भेजो इन लोग को, जेल भेजो। तो फिर पापा पूछ रहे क्या था वैसे? न्यूज़ पे तो दिखा नहीं रहे ना शायद, तो अभी का पता नहीं, सुबह तो नहीं दिखा रहे थे। तो कहते क्या था वैसे से? तो क्या मैं मतलब पता नहीं क्या बकचोदी वहां से हटा। अब भाई कल सुबह मेरी माँ शुरू करेगी रोना गाना, देखना तुम।
मेरी माँ शुरू करेगी रोना गाना, ये बेटा तुम ये सब मत काम करो, जेल वेल चले जाते हैं लोग। एक तो ये सारे जब भी न्यूज पे आता है जब इनको जेल वाला बात होता है, वो गोबर जोन, ये अभी ये वाला जो चल रहा है बवाल, और पता नहीं और क्या क्या। हमेशा यूट्यूबर तभी न्यूज में आता है जब शायद जेल जाना रहता है। घर वाले मेरे डर जाते हैं इधर कि बेटा तुम ये सब काम बंद कर दो, ये सब मत किया करो, जेल वेल चले जाओगे तुम। आप क्यों जाओगे? मेरी माँ को ऐसे लगता है ना, क्योंकि सब जा रहे हैं तो उनको लग रहा है कि अरे जो भी ये यूट्यूब पे या ये सब करता है लाइव स्ट्रीम स्ट्रीम, वो जेल ही जाता है। उनको थोड़ी पता है कुछ, उनको जो दिख रहा है उतना ही पता है। आप उनको समझाओ, आप इतने बड़े यूट्यूबर, मैंने बोला कि इतना भी बड़ा नहीं हूं कि मेरे को पकड़ लेंगे। झूठ ऑन साइड बाबू को, पिकनिक थोड़ी है कि जो जा रहा है तो वो भी जेल जाएगा। हाँ, मुनावर भी जेल चला गया था उस टाइम पे, उसका भी चल रहा था तब तो न्यूज में, तो जो भी रहता है सब जा रहा है। सो प्रोटेक्टिव, मेरा कुछ नहीं है भाई, मैं तो भाई जल्दी जल्दी शादी करूंगा। मेरी बंदी को मिल ही रहा है, पीआर मिल जाएगा 1 साल में, परमानेंट रेसिडेंस जर्मनी का। मैं पहुंचूंगा जर्मनी और उसके बाद उधर से आग उगलना शुरू करूंगा। जर्मनी का परमानेंट रेसिडेंट बनने दो, एक बार मेरे को बनने दो वो, ठीक है? उसके बाद बताता हूँ भाई इनको, ध्रुव राठी 2.0 नहीं होगा, और ध्रुव राठी को लोग कहेंगे बी स्टार्ट 2.0 है तू तो। आजकल में था, मेरे को वो वाला मीम बहुत आ रहा है, तो उसमें एक मीम आया आज, कहता है थोड़ा अब प्लान में ट्विस्ट है, अब कम बैक मेरी बीवी करेगी। अरे बाप रे। मस्त मस्त बकचोदी हो रहा है आजकल, मुझे भी आया, तेरे को भी आया क्या? कम बैक मेरा बच्चा करेगा, हाँ ये भी आ रहा था आज, पर ये वाला आया था, बीवी वाला आया था। प्लान में थोड़ा ट्विस्ट है, कम बैक मेरी बीवी करेगी, बच्चा करेगा मेरा कम बैक। मैं, मेरे को लग रहा था 2025 मेरा ही खराब चल रहा है। Then came somewhere to the rescue. Hold my beer. अभी भी जोक मार रहा मैं। घर ही आएगा। तुम्हारी भाभी कह रही है तुम जर्मन शेफर्ड नहीं बनना, तुम जर्मन लेब्राडोर बनना। गलत आदत लगी है हर चीज में जोक मारने की भाई, एकदम ही। मेरा तो $9,500 का नुकसान हो, क्यों इतना ज्यादा? इसीलिए कहता हूँ मेरे को भेज दिया करो। एटलीस्ट अगर कभी चूदेगा पैसा तो तुम लोग को लगेगा तुम्हारा नुकसान नहीं हुआ, मेरा हुआ। बाबा समय क्या बोल रहा है? ग्रुप पे बात हुई, मैं कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर रहा कि ग्रुप पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है? फॉरगेट इट गाइस, फॉरगेट इट, नॉट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग, ठीक है? इनसाइडर चीजें इनसाइडर ही रहेगी, कुछ नहीं बताने वाला इधर मैं, ठीक है? तुमको क्या भाई, 4 साल हो चुके हैं मेरे को इधर, ठीक है? सब मालूम है मेरे को, कुछ इधर से मैं बोलूंगा, इधर से कटेगा, उधर डालेगा, और फिर लगा देंगे लौड़े। डिस्कॉर्ड वीसी पे भी रिकॉर्ड होता है। सब देख चुका हूं मैं भाई तुम लोग का, बहुत ट्रस्ट करके किया था मैंने एक बार बिग बॉस, वायरल कर दिया था तुमने चांदनी को जाके उधर।
ठीक है। नाजीला फ्रेंड। अंडर रेटेड से बाहर आने का चांस है ये बाबू। नहीं नहीं, मेरे को कभी कभी लगता है अंडर रेटेड रहना सही ही होता है। अंडर रेटेड भी नहीं हूं मैं तो, अंडर रेटेड हूँ। ये सही पोजीशन, जस्ट चुम्मेश्वरी। ठीक है, यू कैन डू वट एवर, यू कैन से वट एवर, नो बडी गिव्स अ फक, एंड यू अर्न ऑल्सो डिसेंटली। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि तुम कमा भी बहुत खराब रहे हो, वहां भी ठीक ठाक रहे हो। परफेक्टली रेटेड। आई कॉल इट परफेक्टली रेटेड। बस ये 500 के वॉचिंग तक पहुंच जाए ना, काफी हो जाएगा हमारे लिए। अंडर रेटेड होके जेल जाएगा तो बाहर आने में टाइम लगेगा भाई। जेल नहीं जाऊंगा यार मैं, ऐसा मत बोलो यार। आज तो भाई सपना भी देखा मैंने यार, मैंने एक मर्डर कर दिया, वो भी अपने ही दोस्त का। कुछ भी देख रहा हो। बट एनीवेज भाई, इसी के साथ लेते हैं अलविदा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। मतलब ज्वाइनिंग इन क्या, आई विल सी यू इन 5 मिनट्स। ठीक है, बस ये बंद करते ही तुरंत आ जाऊंगा। ठीक है, ये अब जाएगा बाद में जो लोग पूछेंगे कि भाई रिएक्ट करो तो कहेंगे इधर जाके देख लो, ये रिएक्शन खत्म। ठीक है।